नमस्कार, डिजाइन में आपका स्वागत है। शहर के प्रमुख हलचल के साथ मैं हूं प्रभा। पुलिस कर्मचारी द्वारा कोचिंग संचालक व बच्चों को धमकाने की बात को लेकर करीब 100 बच्चों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर दिया धरना व पुलिस कर्मचारी के खिलाफ एएसपी को दिया ज्ञापन। लोडिंग वाहन का टायर फटने के कारण अनियंत्रित होकर पलटने से उसमें बैठे मजदूर, श्रमिक, महिलाएं व बच्चे हुए घायल, एक की हालत नाजुक। और थाना स्टेशन रोड अंतर्गत एक युवक ने घर में लगा ली फांसी। युवक अकेला रहता था। पुलिस द्वारा कारणों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस महकमे में पदस्थ एक कर्मचारी द्वारा कोचिंग संचालक के साथ में बच्चों को धमकाने की बात पर 100 के करीब बच्चे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे एवं उपरोक्त पुलिस कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए एएसपी को ज्ञापन भी सौंपा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उस वक्त बच्चों का जमघट लग गया जब एक पुलिस विभाग में पदस्थ कर्मचारी द्वारा एक कोचिंग संचालक को धमकाने एवं बच्चों को कोचिंग छोड़ने की बात कहते हुए उन्हें प्रलोभन देने की कोशिश करते हुए बच्चों के अभिभावकों को भी परेशान करने लगा। जानकारी अनुसार पुलिस महकमे में पदस्थ एक कर्मचारी द्वारा टारगेट पॉइंट नामक कोचिंग संस्था पर कार्य करने वाले एक शिक्षक द्वारा अन्य नाम से अपनी कोचिंग शुरू की। शिक्षक द्वारा न्यू रोड पर एक नए नाम से शुरू की गई कोचिंग में टारगेट पॉइंट नामक कोचिंग संस्था अध्ययनरत बच्चे यहां पर आकर अध्ययन करने लगे, जिससे नाराज पुलिस महकमे में पदस्थ पुलिसकर्मी द्वारा कोचिंग संचालक के टीचर को धमकाने के साथ वहां अध्ययनरत बच्चों को प्रलोभन देने का प्रयास करने लगे। वहीं बच्चे जब उनके प्रलोभन में नहीं आए तो उनके अभिभावकों को भी भ्रमित करने लगे। साथ ही पुलिस महकमे में पदस्थ कर्मचारी द्वारा स्टेशन रोड थाने पर एक गलत शिकायत दर्ज करने का आरोप भी बच्चों द्वारा लगाया गया। मामले की गंभीरता को समझते हुए एडिशनल एसपी डॉक्टर इंद्रजीत बाकरवाल द्वारा बच्चों की समस्या को सुनकर उनका ज्ञापन लिया गया। साथ ही एएसपी द्वारा उनको आश्वासन दिया गया, तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ। ज्ञापन देने पहुंचे बच्चे ने जानकारी देते हुए बताया कि कोचिंग वाले सर हमारी कोचिंग के सर को परेशान कर रहे हैं। अब वो क्यों परेशान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे क्या है हमको कुछ नहीं है। वहाँ के मैम द्वारा झूठे आरोप हमारे सर के ऊपर लगाए गए हैं, परंतु यहाँ पे विद्यार्थी हैं हम सब, और हम सब बहुत परेशान हो रहे हैं। हम सब पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, हमारे सर पूरी तरह से डिस्टर्ब है। हम सर के पास आए हैं यहाँ पे कार्यालय में ताकि हम सभी को, हमारे सर को फ्री किया जाए, टेंशन ही फ्री किया जाए, टेंशन फ्री किया जाए और हमको पढ़ाया जाए। वहाँ दूसरी कोचिंग वाले सर जो हैं, नाम बताओ ना? हाँ बताओ ना। वहाँ पे CID सर हैं धर्मेंद्र सिंह राजपूत, और उनके द्वारा हमारे स्टूडेंट्स के घर पे जाया जाता है और घर पे जाके उन बच्चों को बोला जाता है कि आप घर पे जाके पेरेंट्स को धमकाया जाता है कि आपका बच्चा गलत कोचिंग पे जा रहा है, और रास्ते में निकलते हैं जब बच्चे तो उनको बोला जाता है, उनको बच्चों को बोला जाता है कि आप हमारी कोचिंग पे जाओ, तो 300 रुपये फीस कम कर देंगे, न जाने क्या क्या उनको लालच दिया जाता है। अभी हमारी स्वेच्छा है कि हमको कहाँ जाना है, तो हमारी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब हमारे लिए लड़ो और हम हमारे सर को फ्री करो। उनकी कोई गलती नहीं है, और ममता मैम द्वारा, वहाँ की मैम थे, उनके द्वारा आरोप लगाए गए। हम सब लड़कियां और हम सब उनसे पढ़ चुके, 2 साल पहले से पढ़ चुके हैं, और वो दोनों साथ में काम कर चुके हैं वहाँ पे। अगर उनको कुछ करना होता तो वो तब भी करते हैं। ये कोचिंग सेपरेट करने के बाद क्यों किया जा रहा है? पहले हमारे सर जो है उनके मैम से कोई रिलेशन नहीं है, मैम झूठा आरोप लगा रहे हैं। हम सभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो बस हमारी बस इतनी रिक्वेस्ट है कि हम करते रहते वो सर। जी कहाँ पे है ये आपकी कोचिंग, किस जगह संचालित है? बता दिया। दूसरी बात ये कि अगर आरोप लगाए हैं उन्होंने सर के ऊपर, तो सर का ये कहना है पिछले 3 महीने में 2 बत्ती थाने पे अभी 2 दिन पहले मिलना हुआ था, तो उसमें TI सर से भी पूछा गया कि हम कहाँ मिले मैम, तो वहाँ मैम मेरे सामने बता नहीं पाए हैं कि मैं मैम से कहाँ मिली हूँ। बस उनका ये कहना है कि हमको छेड़छाड़ करते हैं। छेड़छाड़ का एक वो उनके पास प्रूफ नहीं है कि कहाँ पे छेड़ा है, कहाँ मिले। उनका कहना है गाड़ी बदल के आते हैं, हेलमेट पहन के आते हैं, जबकि उन सर का कहना है डेट समय बता दो, हम बता देंगे उस दिन कहाँ थे। तो इस विषय को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी इनके साथ है कि वो मैम की जांच करी जाए, निष्पक्ष जांच करी जाए और दोषी पे कार्रवाई की जाए, कोई दोषी नहीं। का फायदा होता है और कहीं न कहीं सब बच्चों को लगता है कि वो लोग एक कैटेगरी का फायदा होता है। धार जिले के टांडा से कोटा मजदूरी करने जा रहे श्रमिकों से भरी पिकअप लोडिंग वाहन टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलट गया। वाहन पलटने से हुए हादसे में 20 महिला पुरुष सहित बच्चे घायल हो गए, जिसमें एक की हालत नाजुक बनी हुई है। कहते हैं वक्त का कोई भरोसा नहीं होता।
वक्त कहकर नहीं आता, घर से निकले थे मजदूरी करने, लेकिन रास्ते में वाहन पलट गया और 20 के करीब लोग घायल हो गए। जानकारी अनुसार धार जिले के टांडा क्षेत्र से गांव के कुछ लोग अपने परिवार सहित कोटा मजदूरी करने जा रहे थे कि सनावदा फंटे के समीप लोडिंग पिकअप वाहन का टायर फट गया। टायर फटने से लोडिंग पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। वाहन पलटने से हुए हादसे में 20 के करीब महिला, पुरुष एवं बच्चे घायल हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। सालाखेड़ी चौकी पर पुलिस कर्मियों को जैसे ही हादसे की सूचना मिली, पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को एक अन्य वाहन से जिला अस्पताल भिजवाया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। घायल श्रमिक ने जानकारी देते हुए बताया कि मतलब धार जिले से रहने टांडा वाले थे और हम मतलब ये कोटा मतलब मंजूर को ले जा रहे थे और उसमें मतलब हम इसमें कम से कम 17 थे इंसान। ऐसा तो मतलब ये बच्चा बच्ची होगा, पर उसमें से टायर फटने से वजह से मतलब कम से कम 10 फीट गाड़ी आगे जाके मतलब अचानक पलटी गई। फिर भी अच्छा हुआ, मतलब ये जैसे मतलब ड्राइवर साइड पलटी नहीं तो बहुत अच्छा हुआ, कभी क्लियर साइड पलटती नहीं तो फिर ज़्यादा मतलब उससे हादसा होता। काय के लिए जा रहे थे आप राजस्थान? किस मजदूरी काम करने के लिए गए। कहाँ के रहने वाले सभी? हम ये टांडा क्षेत्र के धेड़ी गाँव के। अज्ञात कारणों के चलते एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक घर में अकेला ही रहता था। घटना स्टेशन रोड थाना अंतर्गत घटित हुई। युवाओं में फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। रतलाम जिले में पिछले 2 माह में 5 युवकों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हाल ही का ताजा मामला नजर अली की चाल लोकेंद्र टोगेज क्षेत्र में घटित हुआ। जानकारी अनुसार मुजाहिद पिता मोहम्मद यूसुफ उम्र 23 वर्ष रतलाम में रहकर मोबाइल रिपेयरिंग एवं सर्विसिंग का काम करता था। युवक का परिवार कुछ समय पहले बड़ौदा शिफ्ट हो गया था। मुजाहिद रतलाम में ही रहकर मोबाइल सर्विसिंग एवं रिपेयरिंग का काम करता था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार युवक मुजाहिद शनिवार की रात तक नजर आया था। घटना की जानकारी समीप रहने वाले एक युवक को मिली। जब उसका फोन नहीं लगने के कारण उसके दरवाजे के झरोके से देखा तो मुजाहिद फांसी के फंदे पर लटका हुआ दिखा। उन्होंने तत्काल अन्य पड़ोसियों को जानकारी दी एवं स्टेशन रोड थाना को सूचना की। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा बनाकर जिला अस्पताल भिजवाया। स्टेशन रोड थाना पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए विवेचना शुरू कर दी है। एसआई मुकेश सस्तिया ने जानकारी देते हुए बताया कि कैसा आया था? ये अभी एक व्यक्ति है यहाँ पे नज़र अली की चाल में अकेला रहता था, जिसके माता पिता वगैरह भाई बंधु पूरा परिवार बड़ौदा में रहता है। यहाँ पर अकेला रह रहा था और मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था। कल दोपहर में उसके भाई से चर्चा करी थी लास्ट टाइम पे, उसके बाद से किसी और मतलब परिवार के किसी भी व्यक्ति से इसका संपर्क नहीं था। आज ऊपर के किराएदार जो रहते थे उन्होंने देखा तो गेट अंदर से बंद था और गेट के ऊपर से झाँक के देखा तो जो मृतक है मुजाहिदीन पिता मोहम्मद यूनुस खान, वो फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। फिर इसके जो परिवारजन यहाँ पे रहते हैं, चाचा वगैरह, उनको सूचना दी। फिर मौके पर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर जाके गेट वगैरह तोड़ा गया। उसके बाद मृतक के शरीर को फांसी के फंदे से उतारकर सीएच मर्चुरी रूम में रखवाया गया। आत्महत्या कोई कारण वगैरह? अभी तक आत्महत्या का कोई प्रारंभिक पूछताछ में परिवारजन कोई शंका सुबह या अभी आत्महत्या का कोई कारण स्पष्ट नहीं बताया है। और अब देते हैं एक छोटा सा ब्रेक। 40 वर्षों से जाना पहचाना नाम रामदयाल ब्रदर्स, जहां आप पाएंगे गैस गीजर, ब्रांडेड कंपनियों की विशाल श्रृंखला, आटा चक्की, माइक्रोवेव ओवन एवं इंडक्शन चूल्हे आकर्षक छूट के साथ, तथा प्रसिद्ध कंपनियों के एयर कंडीशन जैसे लॉयड, वोल्टाज, पैनासोनिक एवं डाइकिन खरीदी पर भारी छूट। मैरिज सीजन व समर वेकेशन में ब्रांडेड सूटकेस, डफल बैग, ट्रॉली एवं स्कूल बैग पर 65% तक का कंपनी ऑफर और रामदयाल ब्रदर्स द्वारा 2 से 15% तक का एक्स्ट्रा ऑफर। पुराने लगेज पर एक्सचेंज ऑफर, यानी सूटकेस खरीदी पर 3 ऑफर एक साथ पहली बार सिर्फ रामदयाल ब्रदर्स पर। वाटर प्यूरिफायर, आरओ केंट, एक्वागार्ड, हेवल्स, प्योराइट, लिव प्योर पर भारी छूट। साथ ही ऑफर मेले में ब्रांडेड गैस स्टोव में प्रेस्टीज सनफ्लेम, चिमनी में प्रेस्टीज सनफ्लेम, ग्लेनफेल्ट प्रेशर कुकर एवं नॉन स्टिक में हॉकिंस एवं प्रेस्टीज, मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर की भव्य श्रृंखला भारी छूट के साथ। क्रॉकरी, डिनर सेट, स्टील यूटेंसिल, मिनरल बॉटल, थर्मस उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारे रामदयाल ब्रदर्स, अंकलेसरिया होंडा के सामने, न्यू रोड, रतलाम।
माँ विंध्यवासिनी ड्रीम सिटी में अपने घर का सपना करे साकार। जमा करें मकान की कीमत का 50% और बाकी पेमेंट आसान किश्तों में, वो भी बिना ब्याज और बिना बैंक फाइनेंस के। मकान सभी साइज में उपलब्ध है। 10 बाय 40, 10 बाय 50, 15 बाय 50, 20 बाय 40, 30 बाय 50 और बंगले भी। इसी के साथ प्लॉट भी उपलब्ध है। साइट विजिट के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9179970906, 8889468989, 8871618737, 83186 44057, 7000456734। ऑफिस माँ विंध्यवासिनी ड्रीम सिटी त्रिवेणी, कनेरी रोड, न्यू झाबुआ टू लेन, पुलिस लाइन के आगे, रतलाम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर कांग्रेस द्वारा प्रदेश शासन के निर्देश पर महंगाई के खिलाफ निकाली गई जन जागरूकता पदयात्रा में शामिल होने आए पूर्व केंद्रीय मंत्री को वाल्मीकि समाज के प्रमुख जनों ने क्षेत्र में सामुदायिक भवन निर्माण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी किए गए आदेश पर शहर कांग्रेस द्वारा शहर के अलग अलग क्षेत्रों में केंद्र सरकार की विफलता एवं महंगाई को लेकर जन जागरूकता पदयात्रा आयोजित की गई थी। शहर कांग्रेस द्वारा महंगाई के खिलाफ जन जागरूकता पदयात्रा में पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, एआईसीसी सदस्य अनिल इंदौरा एवं युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया भी शरीक हुए थे। महंगाई के खिलाफ निकाली गई जन जागरूकता पदयात्रा में सुभाष नगर क्षेत्र में सनातन वाल्मीकि समाज समिति द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री को सुभाष नगर क्षेत्र में सामुदायिक भवन निर्माण के साथ ही नगर निगम क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों को नियमित एवं विनियमितीकरण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देते समय वाल्मीकि समाज के नगर पटेल विजय खरे, सनातन वाल्मीकि समिति के संयोजक कमल भाटी, मुकेश खरे के साथ अन्य वाल्मीकि समाज के पदाधिकारी मौजूद रहे। ज्ञापन से पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया, एआईसीसी सदस्य अनिल इंदौरा के साथ रतलाम शहर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने वीर गोगा देव जी महाराज के साथ संत शिरोमणि श्री महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ पूजा अर्चना कर आशीर्वाद भी प्राप्त किया। अस्वच्छता के खिलाफ फौज की तरह काम कर रहे हैं सफाई मित्र। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के परिणामों के बाद नगर निगम ने सैकड़ों सफाई संरक्षकों का सम्मान किया। शहर को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हर कर्मचारी नगर को साफ, स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए वर्षों से प्रयासरत है। इनकी इसी मेहनत का फल है कि हम आज स्वच्छता रैंकिंग में देश में रतलाम का नाम रोशन कर पा रहे हैं। हम आगे भी संकल्प लें कि रतलाम शहर को आने वाले साल में देश में नंबर 1 बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उक्त विचार नगर निगम उपायुक्त विकास सोलंकी ने सफाई संरक्षकों के भव्य सम्मान समारोह के दौरान व्यक्त किए। यहां उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए जानकारी दी कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में नगर निगम रतलाम ने प्रेरक दौड़ में गोल्ड हासिल किया। स्वच्छता में नगर निगम रतलाम ने राष्ट्रीय स्तर पर 1 से 10 लाख व उससे अधिक आबादी वाले शहरों में 42वां व प्रदेश में 10वां स्थान प्राप्त किया। इसके लिए नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग एवं पूरी टीम बधाई की पात्र है। यह नगर निगम रतलाम एवं पूरे शहर की जीत है। उन्होंने कहा कि अब हमें अगले साल 2022 में रतलाम शहर को नंबर 1 बनाकर पूरे देश में झंडा फहराने की तैयारी करना है। नगर निगम परिसर में रविवार को वर्ष 2021 में मिली उपलब्धि पर फायर ब्रिगेड में स्वास्थ्य विभाग के सभी दरोगा, सफाई संरक्षक, ड्राइवर्स, हेल्पर्स, प्रत्येक वार्ड से एक उत्कृष्ट सफाई मित्र, सभी जोनल प्रभारी का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। रतलाम नगर के सभी राष्ट्रवादी युवाओं द्वारा पाकिस्तान प्रेमी सिद्धू की करतूतों पर आक्रोश व्यक्त किया गया। साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू का पुतला भी दहन किया गया। रतलाम में देशद्रोही नवजोत सिंह सिद्धू का पुतला दहन किया गया, जिसमें रतलाम नगर के सभी राष्ट्रवादी युवाओं द्वारा पाकिस्तान प्रेमी सिद्धू की करतूतों पर आक्रोश व्यक्त किया गया। जहां एक तरफ पाकिस्तान द्वारा हमारे वीर सैनिकों पर गोलियां बरसाई जाती है और आतंकवाद फैलाया जाता है, उसके बाद भी सिद्धू का पाकिस्तान के प्रति प्रेम उमड़ता रहता है। रतलाम के समस्त युवाओं द्वारा उसे पाकिस्तान जाने की सलाह दी गई। पाकिस्तान मुर्दाबाद, नवजोत सिद्धू मुर्दाबाद, 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 नवजोत सिद्धू मुर्दाबाद। ये हम सब राष्ट्रवादी लोग हैं।
हमें किसी बैनर या संगठन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देश में राष्ट्रवादी की अलग जगी हुई है। 70 सालों के अंदर सेक्युलरिज्म का जो जहर युवाओं में भरा गया है कांग्रेस और उनकी रणनीति द्वारा, वो अब छटता जा रहा है और देश का जो युवा है वह राष्ट्रवाद की अलग के साथ बढ़ता जा रहा है आगे। जिस प्रकार भगत सिंह जी और जो आज़ादी के पहले युवाओं में जोश था, आज वापस नरेंद्र मोदी जी की 2014 के बाद से जो सरकार आई है उसके कारण पूरे राष्ट्र में सभी युवाओं के अंदर एक अलग ही राष्ट्रवाद की भावना जगी हुई है। इस प्रकार का अगर कोई भी कृत्य करेगा तो आज तो हमने पुतला जलाया है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे आंदोलन होंगे जिससे राष्ट्रवादियों को हम कुचलना चाहेंगे। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 4.5 लाख राज्य पेंशनर्स की ज्वलंत मांगों का निराकरण नहीं करने, पेंशनर्स के प्रति निष्ठुरता व पेंशनर्स विरोधी नीति अपनाने पर पेंशनरों एवं पेंशनर्स परिवार के सदस्यों में घोर असंतोष व तीव्र आक्रोश व्याप्त है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 4.5 लाख राज्य पेंशनर्स की ज्वलंत मांगों का निराकरण नहीं करने, पेंशनर्स के प्रति निष्ठुरता व पेंशनर्स विरोधी नीति अपनाने पर पेंशनरों एवं पेंशनर्स परिवार के सदस्यों में घोर असंतोष व तीव्र आक्रोश व्याप्त है। प्रदेश के पेंशनर्स प्रांतीय संगठन के आह्वान पर लंबित मांगों को लेकर आंदोलन के प्रथम चरण में प्रदेश की समस्त तहसील मुख्यालयों पर 7 दिसंबर को धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिए जाएंगे। उप प्रांताध्यक्ष कीर्ति कुमार शर्मा ने पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश शाखा रतलाम की मासिक बैठक में संरक्षक कैलाश उपाध्याय की उपस्थिति में बताया कि पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश भोपाल के प्रांतीय आह्वान पर दूसरा आगामी आंदोलन जनवरी 2022 में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिए जाएंगे। पुनः नजर डालते हैं आज की प्रमुख हलचल पर। पुलिस कर्मचारी द्वारा कोचिंग संचालक व बच्चों को धमकाने की बात को लेकर करीब 100 बच्चों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर दिया धरना व पुलिस कर्मचारी के खिलाफ एएसपी को दिया ज्ञापन। लोडिंग वाहन का टायर फटने के कारण अनियंत्रित होकर पलटने से उसमें बैठे मजदूर, श्रमिक, महिलाएं व बच्चे हुए घायल, एक की हालत नाजुक। और थाना स्टेशन रोड अंतर्गत एक युवक ने घर में लगा ली फांसी। युवक अकेला रहता था। पुलिस द्वारा कारणों का पता लगाया जा रहा है। ये थी अब तक की हलचल। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।